पीएन जंक्शन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आवाज आ रही है सबको? संदीप? हाँ चलिए ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर के बारे में हमने बताया था, जिनके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम सेमीकंडक्टर मानते हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन किसके आउटर सेल में होते हैं? कार्बन फैमिली के होते हैं। तो कार्बन फैमिली में 2 एलिमेंट ऐसे हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिनसे हम सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? डोपिंग करके बनाते हैं। डोपिंग का मतलब इंप्योरिटीज को मिक्स करके उसके अंदर हम सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन करते हैं। अब पीएन जंक्शन क्या है? तो पीएन जंक्शन एक स्पेशल टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, जिसके अंदर एक साइड पी टाइप और एक साइड एन टाइप की इंप्योरिटीज मिलाई जाती हैं। पी टाइप की इंप्योरिटीज कैसे होती है, एन टाइप की इंप्योरिटीज कैसे मिलाते हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो सपोज कर लेते हैं एक हमारा एक एलिमेंट है। अब ये सिलिकॉन का भी हो सकता है, जर्मेनियम का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है कार्बन फैमिली का। और इसके एक हिस्से में, इसके एक साइड में हमने पी टाइप और दूसरे साइड में एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप को समझ लीजिए आप, एक होता है सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। सेमीकंडक्टर में कार्बन कहे शिव जी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसको क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपका पेपर में। सुने पार्वती में ये दोनों एलिमेंट हैं आपके सेमीकंडक्टर, इनसे हमें बनाना होता है। और जब पी टाइप बनाना होता है तो उसमें मिलाते हैं। हाँ संदीप? इंडिया, तो एल्यूमिनियम और गैलियम की इंप्योरिटीज मिलाते हैं तो पी टाइप बनेगा। और नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी अगर मिलाते हैं तो वो एन टाइप बन जाएगा। मतलब इन दोनों को अगर हम किसी भी मटेरियल नहीं, सिलिकॉन और जर्मेनियम के मटेरियल में अगर हम एक साइड पी टाइप और एक साइड एन टाइप मिलाते हैं तो इस केस में हमारा पीएन जंक्शन बन जाता है। जंक्शन उस लाइन को बोलेंगे जिसके लेफ्ट साइड पी और उसके राइट साइड पे एन होगा। मतलब वो एक ऐसी लेयर जो इन दोनों को सेपरेट करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। तो जब हमने एक साइड पी मिलाया, दूसरे साइड एन मिलाया, तो क्या हुआ? जिस साइड पी मिलाया उस साइड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे होल्स आ गए। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या आ गए? होल्स आ गए। और दूसरे साइड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सॉरी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स आ गए एन टाइप में। ये कुछ इस तरह की कहानी हो गई। अब क्या होगा? ये पॉजिटिव है होल्स और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरह बिहेव करते हैं। ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे और भागना स्टार्ट करेंगे। और जब ये एक दूसरे की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे तो एक दूसरे में मिलकर डिफ्यूज होना स्टार्ट करेंगे। और जैसे जैसे ये एक दूसरे में डिफ्यूज होंगे तो होगा क्या? आप ये समझिए, जब यहां से एक होल हटेगा तो उसके रिस्पेक्ट में यहां पे एक नेगेटिव क्रिएट होगा। मतलब एक लेयर ऐसी बनेगी जो पी टाइप सेक्शन में नेगेटिव की तरह बिहेव करेगी और एन टाइप के सेक्शन में पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी और डिफिशियंसी की वजह से एक लेयर आ जाएगी जिसको वो पॉजिटिव की तरह बिहेव होगी। और पी टाइप में क्या आ जाएगी? नेगेटिव लेयर। तो जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगी जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम अवे द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव होती है। और अब इस केस में, अब इस जो ये जो लेयर क्रिएट हुई है इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं इसको? डिप्लेशन लेयर। ये वो रीजन होता है, वो स्पेस होता है पीएन जंक्शन के अंदर जहां पे कोई भी चार्ज कैरियर एग्जिस्ट नहीं करता। इस बीच में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं पाया जाएगा। अब क्या होगा? जब यहां पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं पाया जाएगा तो अब ये जो डिफ्यूजन हो रहा था पहले से, वो रुक जाएगा और सर्किट में अब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही होगी। अब सर्किट में करंट फ्लो कराना है तो क्या करते हैं? तो उसके लिए इसकी वर्किंग को समझते हैं। तो वर्किंग में जब हम आते हैं तो दो चीजें आती हैं। एक आता है आपका फॉरवर्ड बायस और एक आता है आपका रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है? फॉरवर्ड बायस के अंदर हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को पी से और नेगेटिव को एन से कनेक्ट करते हैं। मतलब कुछ इस टाइप का हमारा फोटो बन जाता है। दिस इज योर पी एन, ये प्लस माइनस, और ये हमारा क्या बन गया? फॉरवर्ड बायस सेमीकंडक्टर। और इस केस में यह पीएन जंक्शन और पी एन हमने कनेक्ट कर दिया इसको रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन और रिवर्स बायस पीएन जंक्शन को क्रिएट करने के बाद क्या होगा उसको समझते हैं। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन जब क्रिएट करेंगे तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। पहले क्या हुआ था? इस केस में देखो,
तो यहाँ पे एक इंटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है ई इन, जिसकी वजह से चार्जों का मोशन बंद हो चुका है। तो उसकी डायरेक्शन एन से पी की तरफ है कि नहीं है? बोलिए। ठीक है, लेकिन जो हमने सेल लगाई है, बैटरी लगाई है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव या पी टू एन आएगी, और जब पी टू एन लगेगी तो अब वापस से होल्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इसके अंदर एक करंट फ्लो होने लगेगी, जिसका हमने वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ भी बनवाया था। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे इस वोल्टेज वी को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये वोल्टेज हो गया और ये करंट हो गई आपकी। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे सर्किट में करंट की वैल्यू बढ़ते बढ़ते और एक टाइम बाद बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। बोलिए, दिस इज योर वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इन द फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर हुआ कुछ? वापस से इसमें आते हैं रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में क्या देखा हमने कि इस समय एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश है पी इन, जो सर्किट में कोई भी करंट फ्लो होने से रोक रही है। अब हमने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया है। नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होने के बाद हमारा जो इस नेगेटिव वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, जिस वजह से अब इसके अंदर और भी कोई इलेक्ट्रॉनों का मोशन नहीं पॉसिबल हो पाएगा। पी और इधर जाने लगेगा, एन इधर जाने लगेगा। बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, डिप्लेशन लेयर की वैल्यू कम होती चली गई और एक टाइम बाद चार्ज कैरियर का मोशन होना स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। देखा जाए तो इनके बीच जो बैरियर पोटेंशियल है ये क्या है, ये एक टाइप का बैरियर पोटेंशियल क्रिएट करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट करती है। कैसे? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो चुकी है, डिप्लेशन लेयर है, तो इसकी कुछ विड्थ होगी। मान लेते हैं इसकी विड्थ स्मॉल डी है, तो हमें पता है E इज इक्वल्स टू V बाई डी, तो पोटेंशियल आ जाएगा। और पोटेंशियल को ही बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, वो पोटेंशियल जो इसके अंदर चार्जों के मोशन को रोक देता है। अब यहाँ क्या होगा, जब हमने रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किया तो रिवर्स बायस वोल्टेज की वजह से एक आपकी जो रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो गई है, उससे चार्जेस का मोशन जीरो हो चुका है। लेकिन अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो इसका जो हमने वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ दिखाया था आपको वी आई, तो धीरे धीरे जब हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाने के बाद सडनली अचानक से आप देखोगे कि चार्जेस का मोशन जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे बाउंडेड, वो मोशन में आ जाएंगे और सर्किट एक कंप्लीट करेगा। ये सर्किट में आपकी रिवर्स करंट फ्लो होने लगेगी और इसकी वैल्यू सडनली एक बूम सा आएगा और बहुत तेजी से फ्लो करती है। मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी होती है वोल्टेज की जिसपे ये ब्रेक डाउन होता है और उस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। पहले क्या था, बैरियर वोल्टेज था जिसकी वजह से करंट सर्किट में फ्लो नहीं हो रही थी। अब वो एक वोल्टेज ऐसा आया है जो बैरियर वोल्टेज को तोड़ दिया है, जिसको बोलेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज, और वही ब्रेक डाउन वोल्टेज की वजह से सर्किट में करंट हमारी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है रिवर्स डायरेक्शन में। दिस इज वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ in the reverse biasing PN junction diode, and this is VI characteristics graph in forward bias in the PN junction diode.